का बेटे अहमद रजा भाई को छोड़ आओ। छोड़ने के लिए आए। लिखा गया है कि जाने वाले इतना नहीं रो रहे थे जितना छोड़ने वाले अहमद रजा रो रहे थे। लोगों ने कहा अगर इतनी बेकरारी है तो आप क्यों नहीं जाते। अब अदब देखें, खुदा की कसम, इतना बड़ा इमाम है, इतना बड़ा इमाम है, बड़े बड़े गर्दन झुका के खड़े रहते हैं, इतना बड़ा इमाम है, लेकिन क्या कहता जानते, कहने लगे सुनिए बात आपकी सही है, मुझे हुजूर की बड़ी याद आ रही है, लेकिन बात यह है मदीने कौन जाएगा ये फैसला हमारी माँ किया करती है। इस बार हमारी अम्मी ने फैसला किया है, उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन, इसलिए यही जाएंगे। ये कह के पलट आए, लेकिन माँ भी माँ होती है। जैसी दरवाजे पे आए ना, माँ बैग तैयार करके खड़ी थी। माँ ये क्या है बेटे, मैं माँ हूँ तेरी अहमद रजा, मुझे पता था जब तू आएगा ना छोड़ के तो तू बर्दाश्त ना कर सकेगा। रोए, कहने लगे माँ क्या करूं, मदीने की याद दिल से निकलती नहीं है, हर वक्त दिल में रुए यार रहता है, भूल कर भी नहीं भूल पाता। अम्मी मदीने की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। बैग उठाया, का पता था कि तू नहीं बर्दाश्त करेगा, जा तू भी हसन के साथ मदीने चला जा। हाँ, तू भी चला जा। खुदा की कसम ये दे के माँ के बर्दार भी थी। माँ इजाजत दे तो जा रहा है। तो यहाँ माँ का गला काट के उम्रा करने जा रहा है। माँ 10 रुपए की दवा को तड़प रही है और ये जाकर 25 दिन उम्रे में काट के आ गया। तेरा सबसे बड़ा हज तो ये था कि तू माँ की खिदमत करता, तेरी सबसे बड़ी इबादत ये थी माँ के साथ बैठ के डल के पानी से इफ्तार करता। अल्लाह चाहता तो तुझे जमजम से इफ्तार का सवाब अता फरमा देता। उसके खजानों में क्या कमी थी, उसके खजानों में क्या कमी थी। बदले तरीके बदले। मेरे इमाम को पढ़े और समझ, पूरी जिंदगी मेरे इमाम ने इश्क रसूल को आम किया, इश्क रसूल को आम किया, हुजूर की नस्ल का एहतराम किया, हुजूर के खानदान का अदब सिखाया और हम सुन्नियों का अकीदा बचाया। अकीदे का शेर पढ़ के बात खत्म कर लूं। आप फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। आला हज़रत ने हमें पढ़ाया, ना हमें सहाबा को छोड़ना है, ना हमें अहले बैत को छोड़ना है। जन्नत में वही जाएगा जिसके एक हाथ में अहले बैत का दामन होगा, दूसरे हाथ में हुजूर के सहाबा का दामन। करेंगे ना इंशाअल्लाह ऐसे ही, एक हाथ में अहले बैत का दामन, दूसरे हाथ में हुजूर के जोर से हुजूर के सहाबा का दामन। अब यहाँ किसी की छल कपट नहीं चलेगी, सिर्फ आला हजरत की दी हुई तालीम चलेगी। और रहिए इस रंग में, फिर अगर कितना बड़े से बड़ा खड़ूस भी आ जाएगा ना, 8 दिन आपके साथ रहेगा, जाते जाते कहेगा मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, के रस्ते में है जा बजा, आए माशाल्लाह जा बजा आने वाले। बस इमाम अहमद रजा रब की दी हुई एक नेमत, वाम्मा बिनिअमत रब्बी का फहद्दिस, अपने रब की नेमत का खूब खूब चर्चा करो, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। ठीक है जी। बस आखिर में शजरे की फरमाइश है, आपसे गुजारिश करूंगा। हाँ, मैं शजरा ऐसे नहीं सुनाऊंगा जैसे तकरीर सुनाई है। शजरे के लिए तो आप पसीने के कतरे मेरे, तो एक कतरा आपका भी गिरना चाहिए। बोले जरा सुभान अल्लाह। देखो जी, जो प्रधान बन के बैठा वो कतई ना बोले, जो हुजूर के यहाँ बरेली की सनद वाला मौलवी बैठा, हाँ डिप्लोमा लेके नहीं आए, हम सनद वाले लोग हैं। और दोनों सनद शुक्र रब का कि हमारी बरेली शरीफ की है। कई बार तो कहते नहीं नहीं वो मुफ्ती है ही नहीं, इतनी कम उम्र में कौन बनता है। तूने तो बहुत बाद में जाना, मैंने सनद बहुत पहले ले रखी है, बहुत पहले ले रखी है। जरूरत पड़े दिखा दूंगा, आके देख लेना। तवज्जो है ना सारे लोगों को। क्या कह रहा था ये सलामत में हजरते, जोर से हजरते, बरेलवी लोग हैं, राबसी थोड़ी है यहाँ पे। हजरते उमर बैठे मिंबर पर, हजरत अली भी हैं, आ गए हुसैन, चचा उठिए। हजरत उमर ने ये नहीं कहा हुसैन बच्चे हो मेरे सामने, उठ के खड़े हो, कहने लगे पता ये किसका मिंबर है। तो
तो हजरत उमर कहते हैं जी। कहा किसका मिंबर है? कहा आपके नाना का मिंबर है। तो आप फरमाते हैं फिर जाओ ना तुम अपने नाना के मिंबर पे बैठो, ये तो मेरे नाना का मिंबर है। आपने गुस्सा नहीं किया, कहने लगे शहजादे हमारे नाना का तो कोई मिंबर ही नहीं है, हमें तो जो इज्जत मिली आपके नाना के सदके में मिली है, आपके नाना के सदके में मिली है। इतनी बात कही ना तो हजरत हुसैन मुस्कुराए, फरमाने लगे नहीं ये तुम्हारे नाना का मिंबर? कहा नहीं। तो कहा फिर मेरे ही नाना के मिंबर पर बैठ जाए। फिर हजरत उमर बैठे और कहने लगे आए वो जिन्हें उमर से इख्तिलाफ था। कहते अब बोल मत जाना, उमर को अब अली के बेटे ने उठा दिया है। अब किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया है जो उमर को मिंबर से हटा सके। कहने का मतलब पहले आप झुकना सीखिए, फिर अल्लाह आपको बुलंदी अता फरमाएगा। यही पढ़े ना मेरे इमाम की जात को, पढ़े इमाम की जात को। आला उधर बैठे एक छोटा सा बच्चा था, खाना लेके आता था, खाना आला हज़रत का घर से खाना, रमजान शरीफ में भी खाना लाने के लिए इफ्तार का वक्त था, खाने के वक्त हो गया, बच्चे को खाना लाना था। आला हज़रत ठहरे खां साहब पठानों को गुस्सा थोड़ा ज्यादा ही होता है। गुस्सा मैं कोई छुप के नहीं छाप के कह रहा हूं, गुस्सा पठानों को ज्यादा ही होता है। तो बच्चा किसी वजह से देर हो गई आने में, हजरत ने गुस्से में थप्पड़ मार दिया। इतना टाइम लगा दिया, नमाज का भी वक्त हो रहा है, खाना भी खा, बच्चा खाना रख के ना रोता हुआ चला गया। जानते हैं मेरे इमाम आला हजरत सैयदी सरकार इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी थप्पड़ मार दिया, बच्चा चला गया ना, बड़े बेकरार हो गए और कहने लगे जफरुद्दीन जी हजरत तलाश तो कर यार, बच्चा किधर चला गया? कहा क्यों? कहा मुझे करार नहीं आ रहा है, मैंने थप्पड़ मार दिया है, सब में ढूंढ ढांड के आ गए, बच्चा कहीं नहीं मिला, रमजान का महीना था, कहीं कोने में जाके सो गया। अल्लाह अकबर, लिखा गया है कि आला हज़रत पूरी रात सोए नहीं, उसी बच्चे की फिक्र में रहे कब मुलाकात होगी, कब मुलाकात हो गई। फिर वही बच्चा शहरी में हजरत का खाना लेकर के आया, आपने कहा यार खाना रख दे, कहने लगे जरा सामने तो आ, कहने लगे यार मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे थप्पड़ मार दिया था। खादिम था, रोने लग गया, हुजूर कैसी बात कर रहे हैं, आपने थप्पड़ मारा, मैं नौकर हूँ, आप आका है, कैसी बात कर रहे हैं, आप उस्ताद मैं शागिर्द हूँ, आप जूते से मारे तब भी कोई बात नहीं। कहने लगे यार बेकसूर मार दिया था, खुदा ने कयामत में अहमद रजा से पूछ लिया तो क्या जवाब दूंगा, बेटे मुझे माफ क्यों नहीं कर देता है? बच्चा कहता हजरत जी मुझे गैरत आ रही है। मेरे इमाम ने हाथ पकड़ लिए, कहा यार माफ तो कर दे। उसने फिर पीछा छुटाते हुए कहा जी चलिए माफ कर दिया, लेकिन मेरे इमाम को गवारा ना हुआ। कहने लगे जरा आगे तो आ, कहते जितनी जोर से मैंने थप्पड़ मारा था उतनी जोर से थप्पड़ मार दे ताकि अहमद रजा का कलेजा ठंडा हो जाए। इसे खशियत खुदावंदी कहते हैं, इसे कसरे नफ्सी कहते हैं, इसे अपने आप को, अपने वजूद को मिटाना कहते हैं। डॉक्टर इकबाल ने कहा था मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना आंख में मिलकर गुले गुलजार होता है। मेरे इमाम ने वजूद को मिटाया, कभी तो दुनिया ने मेरे इमाम की तकलीफ की है और इमाम की मर्जी के मुताबिक निजाम बदलने लगे हैं। खुदा की कसम वो कहा था बड़े मचल के किसी ने बड़ी झूम के कहा था खुदी को कल बुलंद इतना क्या तकदीर से पहले खुदा बंदे से कुछ पूछे बता तेरी रजा। अल्लाह सलामत रखे मेरे भाई तुझे, बस थोड़ा सब्र कर, मेरी भी घड़ी अब मुकम्मल हो गई। अल्लाह आपको सलामत रखे, वक्त ज्यादा हो गया इसलिए मैं तेजी से आगे बढ़ रहा था। तवज्जो है सारे लोगों की, ये मेरा इमाम समझे। लोग कहते काफिर बनाने की मशीन, खुदा की कसम जिसने ये रवैया देखा होगा क्या उसने ये नहीं कहा होगा अगर बरेली का इमाम इतना खूबसूरत है तो नबियों का इमाम कितना खूबसूरत? बोलो तो सही, अगर जिसने ये रवैया देखा होगा उसने नहीं कहा होगा डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा। सैयदी आला हजरत पे होने वाले भी मेरे साथ बैठे ना, कमेटी वालों थोड़ा साथ दो और बोलने जरा, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। ये किरदार मेरे इमाम का, ये किरदार मेरे इमाम का, और ऐसी आदत खुदा की कसम, ऐसी आदत कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। सरकार ऐसे करनी, माँ के कदम दबा रहे रोने लगने। इधर आला हज़रत के इश्क की कहानी सुने,
आखिरी बात है, फिर बात खत्म है। अल्लामा हसन रजा है ना, बोले जरा मैं आपको एक बात बता दूं, जब मैं हाथ का इशारा करूं तो समझ लेना मौलवी का दम घुटने लगा। सुभान अल्लाह कह दो, ये सांस ले लेगा पीछे। बात साफ अंदर की बात भी बता दो, जो अंदर की अपना तो साफ सुथरा ही रहता है। हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वर्क, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है ना जी। तो आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो मुझे बीच में सांस लेने का मौका मिल जाएगा। अब जरा कह के दिखाएं, कैसे कहेंगे सुभान अल्लाह। कहीं गला बंद ना, इतनी जोर से सुभान अल्लाह कह रहे हो कि पुलिस पकड़ के ना ले जाए। जमानत हो जाएगी अल्लाह ने चाहा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, यही जब हाथ का इशारा हो समझ लेना मौलवी क्या चाहता है। अल्लाह चाहेगा आपकी नेकी, आपके मन से राजी होगा तो नेकी दे देगा, और वो नेकी अल्लाह चाहेगा तो आपके सदके में मुझे भी दे देगा। ठीक है ना, सारे नेकी में शामिल होंगे। जरा बोल दे सारे सुभान। मेरे भाई जो इधर बैठे ये भी मेरे साथ है, तो फिर बोलो जरा सुभान अल्लाह। कोई बात नहीं, मोहल्ले अलग अलग है लेकिन मुंह तो एक जैसे ही है ना। कुछ उधर बैठे, कुछ उधर खड़े, कुछ उधर खड़े, कोई मसला नहीं है। 3 बज गए, लेकिन सुन्नी के मुंह पे कभी 12 नहीं बजा करते है ना। 12 तो नहीं बज रहे किसी के मुंह पे। बोले जरा सुभान अल्लाह और जोर से। आदम के बेटे शीश, आपको बता दो मैंने नमाज की नियत नहीं बांधी कि बंद गई तो 2 रकात पूरी करके ही हटेगा। शजरा पढ़ रहा हूं, अगर नहीं बोले तो 4 नामों के पीछे हट जाऊंगा। शुरू करके पूरा करना वाजिब नहीं है, समझ गए ना। साथ देंगे तभी पूरा होगा। मैं कहूंगा ही नहीं आपसे, खुद बोल के दिखाऊंगा। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूर, नूर के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हा, जुल्हा के बेटे शालिम, शालिम के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे राबा, राबा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमन, हमन के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओद, ओद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दुल मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। ताजुश शरीफ तवज्जो है। ये बरेलवी लोग, बरेलवी लोग, और जो बरेलवी लोग हैं उनके लिए मेरे मुर्शिद ने सबक पढ़ाया। मेरे मुर्शिद कौन? सैयदी सरकार ताजुश शरीफ अल्लामा अख्तर रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान आज भी दिलों में धड़कन की तरह मौजूद है। उनका पैगाम आज भी सबके दिमाग में, कानों में गूंजता है। मसलक आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है, जिंदगी दी गई है इसी के लिए, क्या मिलेगा? कहते हैं कि सुने जो मसलक आला हजरत पे होता उसके लिए मेरे इमाम ने कहा कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में
कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? मसलक के आला हज़रत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए, क्यों? अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। खुल्द वाहे हरे, खुल्द वाहे हरे के कादरी के लिए। अल्लाह ताला हम सबको मसलक अहले सुन्नत, मसलक आला हज़रत पर जिंदगी अता फरमाए और इसी मसलक पे हमें मौत नसीब फरमाए। इसी मसलक पे मौत आ गई ना, खुदा की कसम देखना जब जनाजे उठेंगे ना तो लोग पीछे पीछे कहेंगे काबे के बदरो दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, आँख अता कीजिए उसमें जिया कीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद। ये तो कौम कहती हुई जाएगी और हमारा जनाजा कहेगा दहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात शुदी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। और जब कब्र में पहुंचेंगे तख्ते लग जाएंगे, अंधेरा होगा, आका आएंगे, फरिश्ते कहेंगे इनके बारे में क्या कहता था, तो हम भी फख्र से कहेंगे इन्हें जाना, इन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। जो हुए अगलाब उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर में हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। अल्लाह कमेटी वालों को सलामत रखे, तमाम अहबाब को सलामत रखे जो दूर दूर से चल करके आए हैं। अल्लाह आला हज़रत के सदक़े में सबकी हाज़िरी कबूल फरमाए। अल्लाह सबको बेपनाह बरकतें अता फरमाए। हुजूर के दस्तरखान में हम गरीबों का मौला करीम खास हिस्सा अता फरमाए। मेरे साथ कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु